आज धुनी बाग का हर आदमी जमीन खरीद लिया है। विस्थापित का एक दुकान दिखा दीजिए आप पूरा हटिया में। या विस्थापित लूटने नहीं जाता है, हम लोग दान दिए हैं एयरपोर्ट बनने के लिए। जब तक बोकारो स्टील प्लांट का चिमनी जलेगा तब तक बोकारो का विस्थापित का पेट भरा रहेगा, नौकरी मिलता रहेगा ग्रुप डी का। लेकिन आज उस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, एग्रीकल्चर कॉलेज बने, आपका यहाँ स्टेडियम बने। जितना ज़्यादा विकास होगा बढ़ चढ़ के पूरा बोकारो आपके साथ है। बीएसएल प्रबंधन हो, प्रशासन हो, हम लोग साथ हैं। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग भी लड़ेंगे। सर्वे कीजिए बोकारो में, अगर 80% बाहर का लोग यहाँ धंधा नहीं कर रहा है, अब 20% भी दुकान नहीं है, हम लोग कहाँ जाते हैं? वो टोकरी लेके बैठने के लिए। आलू कहाँ नहीं मिलेगा, प्याज कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ एक से एक डीलर हो गया। वहाँ मिर्चाई बेच के, केला बेच के, सेव बेच के, आलू बेच के नेता बन गया आदमी सब। ये तस्वीर राकेश माथा की है। विस्थापित नेता है, छात्र नेता है, पेशे से ये वकील भी हैं, लेकिन ये अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव आते हैं। हजारों लोग इनके लाइव को देखते हैं। आज मैं इनके पास पहुंच गया और मैं जानना चाहता हूं कि बोकारो में हवाई अड्डा बनेगा कि नहीं बनेगा। राकेश बाबू, देखिए, सबसे पहले तो ग्रामीण टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उतने दूर से मेरे आवाज़ पे, मेरे ऑफिस पे आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए, मुद्दा रहा कि बोकारो में हवाई अड्डा ही बनना नहीं, 110% बनना चाहिए। कैसे बनेगा? केंद्र सरकार कानून बनाया 2014 में, 15 में जब वो झारखंड में कैबिनेट के मंत्री थे हमारे हेमंत बाबू, उन्होंने भी कानून बनाया कि भैया ऐसे जो फुटपाथ दुकानदार है इनको पहले कहीं आश्रय देना है, फिर इनके दुकानों को हटाना है। कल इसको लेकर सिटी सेंटर में भी कुछ दुकानदारों की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश महासचिव है उनके तरफ से ये कहा गया कि भैया सरकार, ये जो बीएसएल प्रबंधक है और जिला प्रशासन है, ये सरकार के कानून को अनदेखा क्यों कर रही है? सरकार कानून बनाती है, ठीक है। आज आप देख रहे हैं कि विस्थापित नहीं, पूरे बोकारो का ये उड़ान सपना है। पहले जरूरी है हवाई अड्डा। आज यहाँ अगर लोग हजारों कमाते हैं तो कल लाखों कमाएंगे। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो फुटपाथ को बसाना जरूरी नहीं है। ये हटिया है, अभी भी आप जाते हैं ना, धुंधी बाग का हटिया जा रहे हैं। हटिया का मतलब होता है हाट। हाट हर गांव में देखिएगा, हर जगह देखिएगा, साप्ताहिक हाट लगता है। आप अपना वहाँ घर बसा लिए। ग्रामीण लोग, अभी आप सब्जी लेके जाइएगा तो बोलेगा नहीं मेरा दुकान है या हटिया हाट है, बोलिए इसमें फर्क बताइए। फुटपाथ का मतलब होता है कि जो रोज अपना ज्ञापन पोषण करता है। आज धुनी बाग का हर आदमी जमीन खरीद लिया है। विस्थापित का एक दुकान दिखा दीजिए आप पूरा हटिया में। तो विस्थापित को किसने मना किया कि आप जमीन मत खरीदो? नहीं, विस्थापित को मना नहीं किया। विस्थापित लूटने नहीं जाता है, हम लोग दान दिए हैं एयरपोर्ट बनने के लिए। हम लोग दान दिए हैं बोकारो का विकास करने के लिए। और आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और बोलते हैं अतिक्रमण हम नहीं किए। राकेश बाबू, आप अतिक्रमण ऐसे लोगों को क्यों कह रहे हैं? वो तो सेवाकारी हैं। सेवाकारी, आप सब्जी खाते हैं ना। आप जब बैठक हुई तो देखिए निवर्तमान भोलू पासवान जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जयदेव राज जी उस मंच पर बैठे हुए थे। देखिए, आंदोलन करना भारत का लोकतंत्र अधिकार है, लेकिन आंदोलन उस जगह पे कीजिए जहां पर अधिकार, जहां पर मान्य सामान्य। आप लोग बोले पूर्णवास दीजिए। सबसे पहले पूर्णवास का मतलब क्या होता है? जिसका जमीन गया है, प्लांट में जिसका जमीन गया उसको विस्थापित कहते हैं, उसको पूर्णवास मिलना जाता है। आप लोग, हाँ, आप लोग दान दे रहे हैं जमीन कि आप लोग को पूर्णवास दिया जाएगा। हाँ, इसका चयनित रहा बात हटिया का, इसका चयनित हम लोग करेंगे। कहाँ हटिया लगा जाएगा, कहाँ साग सब्जी खरीदेंगे, और क्या वहाँ मेडिकल कॉलेज का इंस्ट्रूमेंट मिलता है ना, किताब मिलता है, बोलिए। बूचड़खाना खोल के रखे हैं। कॉल डेट पे हवाई जहाज उड़ेगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना घट जाएगी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कल बैठेंगे, आप कल बैठिएगा, कोई मंत्री आएगा, कल हेमंत सोरेन जी आएंगे बोकारो, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्यार से आप लोग को समझाया जा रहा है, कोई तो लूट के नहीं ले जा रहा है। आप लोगों को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है, आप लोग उसको बेदखल कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग को बैठाया जाए तो हम ही लोग का जमीन। एक विस्थापित को एगो नौकरी दिया गया, 5 डिसमिल जमीन दिया गया, उसका तो बाबूजी रिटायर करके दोबारा नौकरी नहीं मिला, लेकिन उसका जीवन भर का जमीन चला गया।
अभी मेरा जमीन है, आज हम खेती करके खा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। मेरा बेटा भी खेती करके खाएगा। इंदिरा गांधी बोल के गई थी कि जब तक बोकारो स्टील प्लांट का चिमनी जलेगा तब तक बोकारो का विस्थापित का पेट भरा रहेगा, नौकरी मिलता रहेगा ग्रुप डी का। लेकिन आज उस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। कोई पहल किया बोलिए आज तक? पहल तो नहीं किया। हम क्या कहें इस पर। आप पिछले दिनों जिस तरह हम लोग देखे कांड हुआ विस्थापितों के, अप्रेंटिस छात्र संघ द्वारा जब नौकरी मांगने के लिए वो लोग पहुंचे, तो ये तो दुखद है। आज हम कहते नेतागिरी बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा चीज है। हक मांगना, अपना अधिकार मांगना कोई गलत नहीं है। आज बताइए प्रेम महतो को, उसकी मम्मी अभी भी रो रही है, बिखला रही है। आप कुछ दिन पहले का न्यूज देखे होंगे, सांसद जी का आवास पे डेरा डाली। क्या कहा गया था कि हर महीना 40-40 गो, इसके बाद ऐसे ऐसे नौकरी लेंगे। एगो नौकरी दिखाइए आप। जो शहीद हुआ, जो विस्थापित का बेटा शहीद हुआ, उसको ना 20 डिसमिल जमीन मिला, ना उसका मूर्ति बना, ना नौकरी मिला। आज उसकी माँ रो रही है। आज जिसका एगो अगर चिराग रहता, बुझ जाता, तो उसका क्या होता घर परिवार का? कितना नेता लोग गए हैं हम चावल लेके, कितना उनका आंसू पोंछने गए। बताइए, ये दुख एक बेटा ही समझ सकता है, नेता कभी नहीं समझ सकता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं राकेश बाबू? हम कहना चाहते हैं कि बोकारो का विकास हो। बोकारो का जो विस्थापित का जमीन पड़ा है, एयरपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, एग्रीकल्चर कॉलेज बने, आपका यहाँ स्टेडियम बने। जितना ज़्यादा विकास होगा, बढ़ चढ़ के पूरा बोकारो आपके साथ है। बीएसएल प्रबंधन हो, प्रशासन हो, हम लोग साथ हैं। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग भी लड़ेंगे कि हम लोग आपको जो पौने रुपया 1 रुपया का दर में हजारों हजार एकड़ जो जमीन आप दे दिया, आज बंदर बाट हो गया जमीन का। ये क्या हुआ? ये तो बर्बाद कर दिए। आप खेत लिए, खलियान लिए, बाड़ी लिए, घर लिए, दुआर लिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? तो राकेश बाबू, कहीं ना कहीं इस मुद्दा में हम दो पक्ष देखने को हमको मिल रहा है। एक तो उन लोगों के सपोर्टर, दूसरे जो है कि बनाने के सपोर्टर, यानी हवाई अड्डा। तो ये तो फिर समझ रहे हैं ना? आप देख लीजिए, आपको चाहे इसमें कोई किसी का बात नहीं है। आप हवाई अड्डा में आप भी चढ़िएगा, हम भी चढ़ेंगे। आज मेरा तबीयत खराब हो जाता है, आपका तबीयत खराब हो जाता है, कोई नेताजी का तबीयत खराब हो जाता है, यहाँ से भिलोर जाना है, पहले हम लोग जाएंगे रांची, रांची से फिर पकड़ेंगे चेन्नई। तो क्यों ना सुविधा। अच्छा, एक बात दिल में हाथ रख के बताइए कि जो जिन लोगों की वहाँ पे दुकान है, वो लोग कितने सालों से सेवा दे रहे हैं? सेवा नहीं दे रहे हैं। आप 1 किलो सब्जी लीजिए ना, आप कमा रहे हैं वहाँ पर। सेवा का मतलब क्या होता है? वो सेवा हम लोग देते हैं कि बेटा खाए के नको 10 टका दिले, लो जो सब्जीटा। आप बोलिए ना 52 रुपया में 52 रुपया दीजिए, 2 रुपया बोलेगा नहीं है, नहीं मत लो सब्जी। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा और कमाई में बहुत फर्क है। आप सब्जी सब्जी कहाँ नहीं मिलता है? तेलीडी मोड़ में है। यानी पुरजोर तरीके से आप विरोध कर रहे हैं। विरोध करना ही पड़ेगा। आप लोग विकास काम में बाधा डाल रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। वो जो जमीनें हैं खास करके वो एयरपोर्ट के लिए ही। एयरपोर्ट के लिए है। यहाँ से लेकर नया मोड़ तक जितना है आपका एयरपोर्ट या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए हुआ था। हटिया लग रहा था, हाँ हम मानते हैं हटिया लग रहा था, जिसको हाट बोलते हैं खोट्टा में। चलिए चंदन क्यारी जाइए, बेड़ानी जाइए, पिंडरा जोरा जाइए, तो की होते पूरा एनएचए की जगह के लिए हमारा सब लूटी लेवे। आपको बैठने के लिए, शादी करने के लिए आपका बाड़ी ठोक दे दिए, तो आप क्या है, यही विवाह मंडप बना दीजिएगा ना? आपको ब्याह करने के लिए दिए हैं। तो विशेष मैसेज क्या रखना चाह रहे हैं? विशेष मैसेज यही कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है, बोकारो का युवा जाग चुका है, विस्थापित जाग चुका है। अगर आप विकास नहीं कर पा रहे हैं तो विस्थापित का जमीन वापस कर दो। विस्थापित का जमीन वापस करो, हम लोग खेती करेंगे। आज सेक्टर 5 का देखिएगा 2-4 खेत हम लोग नहीं जोत रहे हैं। आज पत्थर काटा का गया, रातदी का गया, मोहाल गया, 84 मौजा 64 गांव का जमीन गया है। आज उन लोग का घर में हाजिरी काम करने पे मजबूर है। बोकारो स्टील प्लांट में पास नहीं बनता है। ये दुर्दशा है। हम खाने पीने, देखिए बोकारो है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, कमाने का सबको हक है, लेकिन कमाइए समित सीमा समित में। अब हम बैठ गए आज, नहीं हम कुर्सी छोड़बे नहीं करेंगे, तो आपको हम कहाँ से देंगे कुर्सी? पहले हम बैठेंगे तब ना आपको बैठेंगे। ये उड़ान हम अपने लिए नहीं है, ये पूरे बोकारो का हर निवासी, हर। ये तो दुखद बात है ही
कि जब कोई विस्थापित का बेटा वहां पे कोई गुमठी लगाता है या कोई घर बनाने का प्रयास करता है, तो टीए डिपार्टमेंट वाले जो है कि एकदम बेरहमी से उनके घर और गुमठी को तोड़ देते हैं, जबकि वही बोकारो क्षेत्र में कितने सारे गुमठी और घर बने हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सर्वे कीजिए बोकारो में, अगर 80% बाहर का लोग यहाँ धंधा नहीं कर रहा है, अब 20% भी दुकान नहीं है, हम लोग कहाँ जाते हैं एगो टोकरी लेके बैठने के लिए। हम अपना देखे हैं कि रोड में होता है साइड करो, गजब बात कर रहे, मेरा बा जमीन, मेरा खतियान, मेरा द्वार, मेरा ये, हम साइड होंगे। आप लोग तंबू गाड़ के, पिलर गाड़ के, और बोलते हैं कि मंडी है। मंडी किसको बोला जाता है? मंडी सरकार आवंटन करेगा, सरकार का बात है, बाद का बात है। अभी धुंधीबाग गुजरने से क्या सबका रोजी रोटी बंद हो जाएगा? किसका घर में सब्जी नहीं जाएगा? आलू कहाँ नहीं मिलेगा? प्याज कहाँ नहीं मिलेगा? लेकिन वहाँ एक से एक डीलर हो गया। वहाँ मिरचाई बेच के, केला बेच के, सेव बेच के, आलू बेच के नेता बन गया आदमी सब। आप देखिए वहाँ का 80% का जमीन है, हम बता रहे हैं, सब लोग जमीन खरीद लिया है, लेकिन होता नहीं है फ्री का। उन लोग को फ्री का सेवा मिल रहा है, सेवा नहीं दे रहे हैं। फ्री का सेवा लेने का आदत हो गया है, बिजली, पानी, जमीन सब फ्री। दुकान नहीं, घर बना लिया है। देखिए, तो ये थे राकेश महता जी, विस्थापित का बेटा, चाहते हैं कि बोकारो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और विकास में किसी तरह की बाधा ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवाकारी हैं, ये कहते हैं कि भाई सेवाकारी कैसे हैं आप? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दो पक्ष अब हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोच रहे हैं जरूर बताइएगा।